हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का सिलेबस है, कक्षा 11वीं चल रहा है। सदिश और अदिश पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। सदिशों का योग कैसे होता है, सदिशों का अंतर कैसे किया जा सकता है, सदिश का नियम क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके साथ साथ क्रम विनिमय नियम एवं साचर्य नियम का पालन करता है। सदिशों का योग, बहुभुज नियम भी हमने देखा है, इनको सिद्ध भी किया है। तो यदि आपने वो सब वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो सब वीडियो को देखिए। इसके लिए हमारे चैनल के नाम के साथ स्लैश करके आप कोई भी वीडियो का नाम आप सर्च कीजिए, कोई भी टॉपिक आप सर्च कीजिए, हमारे चैनल के नाम लिखिए और कोई भी टॉपिक आप सर्च कीजिए तो वो वीडियो आप तक स्क्रीन पर आ जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या सदिशों का गुणनफल। हमने सदिशों का योग पूरा देख लिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा यदि आप उन वीडियो को बहुत सावधानी से बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो हमने उस पर बनाया हुआ है। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर करना। आज हम बात करेंगे सदिशों का गुणनफल। एक्चुअली क्या होता है, दो सदिश राशि है ना, कुछ जो भौतिक राशियां होती है ना, कुछ भौतिक राशि है वो दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होती है ना। कुछ भौतिक राशियां आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे आगे या 11th क्लास के बाद 12th क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसे मिलेंगी जो दो सदिशों के गुणनफल से मिलती हैं या दो गुणनफलों से प्राप्त होती हैं। और दोनों गुणनफल की राशियां क्या होती हैं, सदिश आती हैं। पर दो सदिशों का गुणनफल कभी कभी क्या होता है, अदिश भी होता है और कभी कभी क्या होता है, सदिश भी होता है। तो इस आधार पर दो सदिशों का गुणनफल है वो अदिश या सदिश होता है। उसके आधार पर जो भौतिक राशि जो सदिशों का गुणनफल है वो क्या होगा, दो प्रकार का होगा, अदिश गुणन होगा और सदिश गुणन। मतलब इस प्रकार सदिशों को दो तरीके से गुणा किया जा सकता है। एक तो अदिश गुणन से, जिसको कहेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट है ना। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से होगा, एक तो अदिश गुणन होगा, दूसरा सदिश गुणन होगा। अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिश गुणनफल को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अदिश गुणनफल में जो राशि होगी है ना, अदिश गुणन के पश्चात जो मिलेगा वो क्या होगा, अदिश राशि। और इसमें क्या मिलेगा हमको, सदिश राशि। मतलब दो सदिशों का यदि अदिश गुणन किया जाए तो अदिश राशि मिलेगी और दो सदिशों का यदि सदिश गुणन किया जाए तो सदिश राशि मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम इन दोनों का अब डिटेल देखेंगे। पहले देखेंगे हम अदिश गुणनफल, फिर उसके बाद सदिश गुणनफल है ना। जब पूरा अदिश गुणनफल कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे है ना अदिश गुणनफल है ना। इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसके लिए जैसे मान लो दो सदिश लेते हैं ए व बी, ये ऐसे हैं, ये एक सदिश मान लो ऐसे, दूसरा सदिश ऐसे, इनके बीच कोण थीटा है। ठीक है। दो सदिश ए और बी, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो अदिश गुणनफल को ऐसे दर्शाते हैं, ए डॉट बी। ठीक है। इसको अदिश गुणनफल को ए सदिश ए डॉट सदिश बी लिखते हैं। यह डॉट लगाने के कारण ही इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसका मान क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और उनके बीच के कोण का कॉस, इनके बीच के कोण का कॉस, मतलब ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा।
इसको सिंपल ऐसे भी लिखते हैं, ए बी, परिमाण को केवल ए बी भी लिखते हैं, कॉस थीटा। तो इसमें ए अदिश है, परिमाण है, परिमाण मतलब केवल संख्या होता है ना, ये भी अदिश है, और कॉस थीटा ये भी क्या है, अदिश है। तो ये पूरा क्या हो जाता है, अदिश राशि। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कॉस के गुणनफल के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हम कुछ विशेष स्थिति देखते हैं, जैसे केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर क्या कर दें, 0। थीटा बराबर 0 का मतलब है जिस तरफ ए है उसी तरफ क्या है, बी भी है, मतलब दोनों सदिश ए और सदिश बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर हो जाएगा। तो इस केस में हम निकालेंगे ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस 0 का मान क्या होगा, ए बी, कॉस 0 का मान क्या होगा, 1, तो केवल ए बी बचेगा। तो ये इसका अधिकतम मान होगा, मतलब जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे या समांतर होंगे तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, अधिकतम होगा। केस सेकंड यहां पर लेते हैं, दी थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब सदिश ए और सदिश बी परस्पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लंबवत। मतलब ए मान लो इधर है तो बी कैसे होगा, ऐसे होगा, इनके बीच यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0। मतलब दो सदिश यदि लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दो सदिश यदि लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको समझ जानी चाहिए। कभी भी मान लो यदि ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ए डॉट बी बराबर, दो सदिशों के बारे में ए डॉट बी बराबर 0 दे दिया है, तो आपको समझ जाना कि दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। और ए डॉट बी बराबर केवल ए बी दिया हुआ है, इससे ये समझ जाना कि दोनों सदिश परस्पर क्या है, समांतर है। इसमें दो कंडीशन और देखेंगे, दो कंडीशन और यहाँ पर क्या क्या होगा। थर्ड, यदि थीटा क्या है, न्यून कोण है ना, थीटा क्या है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल है। तो न्यून कोण के लिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक आता है। जैसे न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, 0 से लेकर 30, 45, 60 ये सब कोण के लिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक आता है। उनके बीच का और कोई कोण हो सकता है। तो उस केस में ए डॉट बी का मान भी है ना, ए तो धनात्मक ही होता है, बी भी धनात्मक होता है, कॉस थीटा भी धनात्मक हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और केस नंबर 4, यदि थीटा क्या है, अधिक कोण है, तो उस केस में मतलब 90 अंश से अधिक हो गया तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ए डॉट बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित। अब इसका एक ज्यामितीय अर्थ यहाँ पर है, एक परिभाषा जैसे अब और हम देखेंगे, है ना। इसका ज्यामितीय अर्थ यहाँ पर क्या होगा, है ना, ज्यामितीय अर्थ है ना। जैसे हमने ये ऐसा लिया हुआ है ए, इस तरफ लिया हुआ है बी, ठीक है, ये है थीटा। तो क्या होगा, ए डॉट
बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब इसको ऐसे यदि लिख दें, है ना, बी इधर है, बी का इस तरफ घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, या इसको ऐसा लिखते हैं, ए डॉट बी बराबर ए कॉस थीटा बी एस है। तो ए का इस तरफ कॉस थीटा घटक क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखते हैं, प्रथम सदिश का परिमाण, है ना, जैसे यहां से लिखें या यहां से किसी को भी प्रथम मान सकते हो, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी और ए कॉस थीटा। तो ए और बी दोनों में से किसी को भी आप प्रथम मान सकते हो। तो प्रथम सदिश का परिमाण गुणा, ठीक है, द्वितीय सदिश का प्रथम सदिश की दिशा में प्रक्षेप, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब जैसे ये इन दोनों को लें, ये प्रथम सदिश कौन सा हुआ यहाँ पर, ए, और द्वितीय सदिश का प्रक्षेप क्या हुआ, बी कॉस थीटा। बी का प्रक्षेप इधर लेंगे तो बी कॉस थीटा, ए का प्रक्षेप इधर लेंगे तो ए कॉस थीटा। ठीक है, उनके गुणनफल के वो बराबर होगा। तो इस प्रकार हमको लेना है इसको। ठीक है, तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ वही है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल प्रथम सदिश का परिमाण तथा द्वितीय सदिश के प्रथम सदिश की दिशा में प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है इसका। और अब हम देखेंगे दो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुणधर्म क्या क्या होता है, डिटेल से देखेंगे। अब हम देखेंगे दो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुणधर्म। पहला गुणधर्म यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा, मगर मतलब वही है, ए बी लिखें या बी ए लिखें, क्योंकि परिमाण ही है वो, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ वितरण नियम का पालन करता है। ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस सी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कोष्टक को हटाकर। साथ ही साथ यहाँ पर है अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। ये एक अदिश है m, तो 1 2 3 साहचर्य नियम के लिए हमको 3 राशियां चाहिए होती है। तो m a कोष्टक में डॉट b करें, या m a डॉट b कोष्टक में करें, या a डॉट कोष्टक में m b करें, ये भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये मुख्य जो नियम। इसके साथ साथ जो चौथा यहाँ पर दे सकते हैं, इकाई सदिश i j व k के लिए। आप जानते हैं कि i क्या होता है, x दिशा में, ये y दिशा में, और ये z दिशा में इकाई सदिश होती हैं। इनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर i डॉट i 1 होगा, j डॉट j भी क्या होगा, 1 होगा, k डॉट k भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, i j k ये तीनों क्या होगा, है ना, इनको आपस में, है ना, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ 1 होगा। कैसे होगा इसको देख सकते हैं, है ना, ये इधर और ये इधर, ये a और b हम ऐसे लेते हैं। अब यदि i का i के साथ करें, i किधर होता है, x एक्सेस में, ये j होता है y एक्सेस में, और इस तरफ होता है k z एक्सेस में। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जब हम i डॉट i की बात करेंगे तो i डॉट i तो क्या होगा, यहाँ पर i का परिमाण होगा, फिर j का परिमाण, i का ही परिमाण फिर से होगा, i का परिमाण cos। तो थीटा यहाँ पर जो होगा cos थीटा रहता है, मतलब i डॉट i बराबर क्या होता है, i का परिमाण फिर i का परिमाण cos क्या होता है, cos थीटा किसके बीच का एंगल होता है,
आई और आई के बीच का एंगल होता है ना। यहाँ पर आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, आई का आई के साथ। कोई सदिश है वो स्वयं के साथ कितने एंगल बनाएगा, 0 ही बनाएगा, है ना। कोई भी सदिश स्वयं के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो cos 0 क्या होगा 1। तो इसमें ये भी 1 हुआ 1। इस प्रकार आई डॉट आई का वैल्यू क्या हुआ 1, है ना। जिस प्रकार आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो रहा है, जे डॉट जे और के डॉट के भी वैसे ही 1 होते हैं। क्लियर है। अब यहां पर आई का जे के साथ करें तो क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखना। आई डॉट जे, आई और जे के बीच का कोण कितना है यहाँ पर 90 अंश। तो यहाँ पर मॉड ऑफ आई होगा, मॉड ऑफ जे होगा, ठीक है, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस, उनके बीच का कोण क्या होगा 90, ये 1 होगा, है ना। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है ना, इसलिए ऐसा है। तो ये भी 1 होगा। cos 90 क्या होता है 0, तो आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा 0। इसी प्रकार जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी क्या होगा 0। मतलब जब अदिश गुणनफल में इकाई सदिश का उसी इकाई सदिश के साथ गुना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा 1 होगा, बाकी आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट मतलब दूसरे के साथ, है ना, आई का अन्य के साथ या जे का अन्य के साथ या के का अन्य के साथ अदिश गुणनफल क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गया ये, है ना। समान सदिश, है ना, ये तो इकाई सदिश था। अब हम समान सदिश की बात करें, है ना। समान सदिश मतलब जैसे, है ना, 5वां कह सकते हैं समान सदिश का अदिश गुणन, है ना। जैसे एक सदिश ए है, उसका उसी के साथ करें तो क्या होगा मॉड ऑफ ए। और कोई भी सदिश है वो स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगा 0। मॉड ऑफ ए मतलब ए, ये भी क्या हुआ ए, ये क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ए डॉट ए इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर। मतलब समान सदिश का अदिश गुणनफल उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और भी जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे सदिश ए को हम क्या लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। एक और सदिश मान लो बी है ना, तो ये क्या लिखते हैं, इसको बी लिखेंगे बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी करना का मतलब है, ए डॉट बी मतलब इसका इसके साथ गुना है। तो हम जानते हैं कि आई का आई के साथ अदिश गुणनफल 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, के का के साथ 1 होता है। बाकी आई का जे और के साथ, या जे का आई और के साथ, या के का जे और आई के साथ क्या होगा 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी का इसी के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा ए एक्स बी एक्स, इसका इसका 1 हो गया। फिर प्लस क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब हमको इस प्रकार से शॉर्टकट में इसको करना है। साथ ही साथ इसमें एक और फार्मूला यहाँ पर, जैसे कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है। तो उस केस में कॉस थीटा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपान ए बी। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल आपको कॉस थीटा या दो सदिशों के बीच कोण थीटा का मान निकालने के लिए करना है ना। इसमें कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल मान लो, ये a बराबर मान लो i प्लस जे माइनस 2k है, और b बराबर है ना, b बराबर 3i प्लस 2j माइनस या प्लस k है, ये इस प्रकार। तो यहाँ पर यदि आपको केवल क्या करना है a डॉट b निकालना है, तो a डॉट b निकालना है तो केवल i का i के साथ गुना, उसके मापांक उसके गुणांकों का गुना करना है। i का गुणांक कितना 1 तो जाएगा 3, j और j का 2 है, इसका गुणांक 1 है तो जाएगा 2।
इसमें माइनस है तो साथ में माइनस लगेगा। यहाँ पर गुणांक कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 तो जाएगा 2, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचा 3। ये a डॉट बी, मतलब a डॉट बी निकालना है तो आपको i के गुणांक धन j के गुणांक धन k के गुणांक का क्या करना है, गुना करके जोड़ देना है। ठीक है, तो ये a डॉट बी ऐसे। यदि यहाँ पर मॉड ऑफ a निकालना होता तो क्या करते आप, मॉड ऑफ a हम पहले भी देखें इसके पहले के वीडियो में। मॉड ऑफ a क्या होता है ना, ये i का गुणांक क्या है 1 का वर्ग, j का गुणांक कितना है 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा 1 धन 4 मतलब 6। b का मॉड निकालोगे, b का परिमाण निकालोगे तो 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 धन 4 धन 1, 9 5 14। ठीक है, तो इस प्रकार अब यदि यहां से आपको cos थीटा चाहिए, cos थीटा बराबर सदिश a डॉट सदिश b बटे ए बी है ना। इसका मतलब ये केवल a भी है या केवल b भी है। तो इस केस में a डॉट b का वैल्यू कितना आया 3 और इनका वैल्यू कितना है √6 √14। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे √84। तो यहाँ से यदि आपको थीटा का मान निकालना है तो cos बाहर आ जाएगा 3/√84 ऐसा। थीटा का मान निकालना है तो cos इधर आएगा तो उसमें इनवर्स, उसका घात क्या हो जाएगा -1 और ऐसे। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने देखा। सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है कैसे होता है, उसका ज्यामितीय अर्थ, और साथ ही साथ उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। कुछ उदाहरण है ना, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कार्य W ये होता है F डॉट S या F डॉट D, ये होता है बल और ये होता है विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, इनके अदिश गुणनफल से आता है कार्य। ऐसे ही यहाँ पर शक्ति P ये होता है F डॉट V है ना, बल और वेग है ना, बल और वेग के गुणनफल से आता है शक्ति। ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी, जैसे विद्युत फ्लक्स फाई ई ये होता है E डॉट DS, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी सदिश होता है, ये भी सदिश होता है, ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश, पर ये क्या है अदिश। तो इस प्रकार दो सदिशों के अदिश गुणनफल से बहुत सारी भौतिक राशियां मिलती हैं, पर वो सदिश नहीं होकर अदिश राशि होती है। तो ये पूरा डिटेल हमने देखा अदिश गुणनफल के बारे में। हम अपने अगले वीडियो में सदिश गुणनफल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।